साथियों, मैं इस समय मुगरा बादशाहपुर में कटरा वार्ड में उपस्थित हूँ। हमारे सामने रुद्रा यूथ ब्रिगेड के संस्थापक आदर्श दुबे मौजूद हैं। आइए इनसे हम कुछ पूछताछ करते हैं। सर, सर्वप्रथम अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदर्श दुबे रुद्रा है। मैं मुगरा बादशाहपुर नगर में रहता हूँ जी। सर, यहाँ के मुगरा बादशाहपुर विधायिका सुषमा पटेल के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? यहाँ की सुश्री विधायिका सुषमा पटेल जी के बारे में कुछ भी बोलना विधानसभा का उपहास करना होगा और यहाँ की जनता का भी उपहास करना होगा कि उन्होंने एक ऐसी विधायिका को चुना कि जिन्होंने, मुझे लगता है कि क्षेत्र के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं किए और मुझ जैसा व्यक्ति भी चुनाव के पहले तो उनसे मिला था, लेकिन चुनाव के बाद जो है मैं व्यक्तिगत कभी उनसे मुखातिब नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया। और तीसरी कमी उनकी ये है कि उन्होंने हमेशा जातीय तरीके से जातीय रंग को देखते हुए उन्होंने काम किया। और जैसा कि उन्होंने अपने चुनाव में कहा भी था कि चुनाव में क्या, उन्होंने व्यक्तिगत भी काफ़ी लोगों से कहा कि मैं खासकर मैं ब्राह्मणों और ठाकुरों के घर नहीं गई। हाँ, और ऐसा प्रमाण भी देखने को मिला। ऐसे यहाँ की क्षेत्र की पूरी जनता जानती है। तो मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष या नेता को मैं समर्थन नहीं करता हूँ कि जो जातीय आधार पर काम करे जी। और सर, हम ये कहना चाहेंगे कि 2017 से लेकर अभी तक विधायक सुषमा पटेल का कार्यकाल क्या रहा? 2017 से लेकर अभी तक सुषमा पटेल के कार्यकाल के विषय में अगर कहा जाए तो मेरा कहना ये रहेगा कि मुझे धरातल पर भी कोई भी काम नहीं दिखा है उनका। मुझे धरातल पर उनका कोई भी कार्य अभी तक नहीं दिखा है। और मेरा कहीं तक ये भी मानना है कि अगर आपकी लाठी में दम नहीं है तो आप जो है विधायक नहीं, आप प्रधानमंत्री हो जाएं तो भी आप जो है मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं। पूर्व के प्रधानमंत्री को आप देख लीजिए और वर्तमान को भी आप देख लीजिए। तो मेरे कहने का एकमात्र विषय यही है कि अगर आपकी लाठी में दम नहीं है तो आप विधायक नहीं, आप प्रधानमंत्री नहीं, आप राष्ट्रपति हो जाए, आप कोई भी कार्य करने में सफल नहीं होंगे। तो सुषमा पटेल का कोई भी कार्य मुझे धरातल पर नहीं दिखा है। हाँ, उनको दिखा होगा जो उनके खास उनके साथ चिपक कर रह रहे होंगे, उनको दिखा होगा कार्य। फिलहाल मुझे तो कोई कार्य नहीं दिखा उनका। चलिए ठीक। सर, आप आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? बात पार्टी की आए तो मैं फिलहाल व्यक्तिगत तो मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, तो किसी पार्टी को समर्थन या वो करना असमर्थन करना जो है मैं मतलब मेरा इस विषय में कोई भी विचार नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही विचार है जो इस विधानसभा इस क्षेत्र के युवाओं को आगे लेकर के जाएगा, जो राष्ट्रवादी होगी पार्टी, जो देश के लिए, प्रदेश के हित के लिए, हमारे धर्म के हित में कार्य करेगी, मैं उसी पार्टी का समर्थन करूँगा। जी सर। सर, यहाँ मुगरा बादशाहपुर विधानसभा से कौन सी प्रत्याशी, मतलब किस पार्टी के प्रत्याशी को जीतने का चांस ज़्यादा दिख रहा है? यहाँ पर अगर बात की जाए जीतने की तो लगभग सभी नेता अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, भरपूर तैयारी कर रहे हैं। और मैं किसी को ये कह कर के ये हताश नहीं करूँगा कि वो मेहनत कम कर रहे हैं या उनके जीतने या हारने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। बाकी जिसको जीतना है उसका नाम जो है हर एक बच्चे की जुबान पे है। और मुझे लगता है कि शायद वो व्यक्ति जीतने का अधिकारी भी है। और उसके लिए मतलब उस व्यक्ति के लिए, उस नेता के लिए मुझे मतलब कि अटल बिहारी जी की 2 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो ये जो है पंक्तियाँ उसके ऊपर शूट करती हैं, उनके ऊपर शूट करती हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस विधानसभा में वही विजयी होंगे और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रणी शुभकामनाएं। सर, आप वोटरों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मुगरा बादशाहपुर विधानसभा का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जिस पार्टी की सरकार राज्य में बनी, विधानसभा में नहीं बनी। और फिलहाल अभी तक जितने भी नेता आए हैं, जितने भी यहाँ नेता चुने गए हैं विधानसभा में, कार्य किसी ने किया नहीं है। अगर कार्य किसी ने किया होता तो दोबारा उनको यहाँ पर जीत मिलती।
और यहाँ के वोटरों को बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप पार्टी विशेष में नहीं जाकर आप व्यक्तिगत नेता के व्यवहार और संबंधों पर आप जो है उनको वोट कीजिए। उनकी कार्यशैली को देखिए कि वो आपके लिए कर क्या रहे हैं, वो आपके बीच में कितने बने हुए हैं, वो समाज में कैसा कार्य कर रहे हैं, पिछले कोरोना काल में उन्होंने जनता की कैसे मदद की, क्योंकि यहाँ की विधायिका थी सुषमा पटेल जी, पूरे कोरोना काल में वो दिखी नहीं। और मुझे इस बात का दुख है कि यहाँ की जनता ने ऐसे नेता को चुना कि जो कि विधानसभा के ऐसे संकट, कोरोना काल ऐसा संकट जो देश पे महामारी आई थी, उसमें उन्होंने जनता के बीच नहीं दिखी। यहाँ के सांसद श्याम सिंह यादव, फिलहाल तो मुझे पता चला तो उसमें उनका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक था और उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी, तो कोरोना काल में उनका खुलेआम घूमना भी मुझे नहीं लगता कि ठीक था। लेकिन हर एक छोटा नेता जो होता है, एक ग्राम का एक बीडीसी भी होता है, तो उसकी एक अपनी व्यक्तिगत टीम होती है। अगर वो कहीं नहीं जा पाता है तो अपने टीम को वहाँ पर भेजता है कि हाँ आप जाइए, हमारी तरफ से आप काम कीजिए। लेकिन मुझे श्याम सिंह यादव यहाँ के सांसद हैं, कोरोना काल आज बीत चुका है, न वो कभी क्षेत्र में देखे, न उनके कार्यकर्ता कभी क्षेत्र में देखे। हाँ, उनके जो उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि अब इस विषय में क्या ही कहना, मैं जनता को बस ये कहना चाहूँगा कि आप जातिगत और पार्टी देख करके आप वोट मत कीजिए, आप व्यक्तिगत नेता पकड़िए जो आपके लिए कार्य करें। सर, यहाँ के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के युवाओं को मैं क्या ही संदेश दूँ, मैं इतना संदेश दूंगा कि सर्वप्रथम तो मैं ये संदेश दूंगा कि आज के युवाओं में जो है थोड़ी इस चीज़ की कमी रह गई है कि लोगों को वो नेतागिरी करना चाहते हैं, वो जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं। तो मैं ऐसा व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अगर आपको किसी भी चीज़ में आपको आगे जाना है तो आप एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए। आपसे एक दिन का बड़ा है, एक सेकंड का बड़ा है, एक साल का, एक महीने का बड़ा है, सबसे पहले सर्वप्रथम आप उसको सम्मान दीजिए। दूसरी चीज़, अब इस समय आप राजनीतिक मुद्दे पे आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप जो है जातिगत आधारों पर किसी का प्रचार मत कीजिए, पार्टी को देखते हुए आप किसी का प्रचार मत कीजिए, आप व्यक्तिगत प्रचार कीजिए और व्यक्तिगत वोट दीजिए, उनके लिए जन समर्थन कीजिए। जी सर, एजीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपने देखा कि अभी रुद्रा यूथ ब्रिगेड के संस्थापक आदर्श दुबे ने अपनी राय एजीपी न्यूज के माध्यम से दी है।